स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था ना, देखो बड़ा है ना। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक कार के पहिए है ना, उसमें से एक का किसी भी एक का आपको डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख रखा है 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। प्रत्येक का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर का है, डायमीटर है जो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज, तो कह रहे हैं कि कितने रिवोल्यूशन है ना, कितनी बार वो घूमेगा, डज ईच व्हील, प्रत्येक पहिया, मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा। वैन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, जब कार चल रही है, ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 66 किलोमीटर की स्पीड से कार चल रही है, तब वो पहिया 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात आप एक समझो कि है ना, इसके अंदर हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है कि पहिया कितनी बार घूमा, ठीक है। और फिर देखो ये ना जो हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना है वो एक ही व्हील का बताना है, ये नहीं ये मत सोचना कि 4 व्हील होते हैं, चारों का जोड़ के बताना है, एक का ही बताना है। तो सबसे पहले देखो हमने इसके अंदर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला बनता है, एक बार थोड़ा सोचो कॉमन सेंस से। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन। तो वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस से क्या मतलब है यहाँ पे, 2 पाई आर। देखो मैं बताता हूँ 2 पाई आर कैसे लगा, जो हमारा व्हील है, ठीक है, हमारे पास जो भी व्हील है वो सर्कल की शेप में हो गया, और सर्कल में हमारे पास दो ही बातें होती हैं, एक सरकमफ्रेंस और एक एरिया। तो सरकमफ्रेंस सिर्फ बाउंड्री के लिए सरकमफ्रेंस का यूज़ होता है, तो मैंने 2 पाई आर लगा दिया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर एक बार है जो पहिया एक बार घूमता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास एक सड़क हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस नहीं दे रखा, हमें बस ये दे रखा है कि भाई ये व्हील है और इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना वो 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर है, तो ये 3 ठीक है, तो ये पूरी 3 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूर तक चला जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 मीटर, ऐसे तो डिस्टेंस निकल गया। अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना होता तो मैंने बोला भाई एक व्हील है मेरे पास 15 सेंटीमीटर गया और उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 5, तो 3 आ जाता, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ऐसा हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेता हूँ, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हील लिखता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ व्हील कितना है जी, 80 सेंटीमीटर है, ठीक। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ व्हील हो जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर। इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं हम, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, फॉर्मूला लगाया हमने 2 पाई आर, मैंने ऊपर बताया था आपको 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 × 40, ठीक है। देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ऊपर ऊपर की प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 20, ये हो जाएगा 80, 40 के 2 मल्टीप्लाई 80 और 22 8 जा 176, और ये 0 लग गई, नीचे आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो व्हील है ना वो एक बार में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील है, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, कि जितना एक बार में ना, जितना एक बार में एक व्हील ने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए भाई, मैंने आपको ऊपर बताया टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये तो हमें ये पता लग गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, कि ये तो पता लग गया हमें, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन से ही देखते हैं। देखो ये दे रखा है, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर, और ये हो गया टाइम भाई 10 मिनट का, 10 मिनट के हिसाब से निकालना है तो टाइम हो जाएगा 10 मिनट, कि 10 मिनट में वो कितनी दूर गया।
तो हम यही डिस्टेंस निकालेंगे। तो 10 मिनट में तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये होगी स्पीड, ठीक है ना, सॉरी ये हो जाएगा टाइम, 10 मिनट सही हो जाएगा टाइम, और ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। तो ये है टाइम, ये हो जाएगा टाइम और ये हो जाएगी स्पीड। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो लेट जो है ना टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो दे रखी है जी 66 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो होगी 66, और जो टाइम है ना वो दे रखा है 10, ठीक है 10 मिनट्स दे रखा है, देखो 10 मिनट्स। तो ऐसे तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, और ये है किलोमीटर में, ठीक है, ये है किलोमीटर में, यहाँ पे लिख दो चलो, ये है किलोमीटर पर आवर में, और ये तो इसको भी आवर में बनाऊँगा। तो मिनट को आवर में बनाने के लिए देखो कैसे करेंगे, मिनट को आवर में बनाने के लिए हम करेंगे 10/60, तो 1/6 आ जाएगा, तो 66 इंटू 1/6, तो ये आ गया आपके पास 11 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, कि टोटल जो डिस्टेंस है ना वो है 11 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, ठीक है ये किलोमीटर में है, और ये हमने इन दोनों को सोल्व करना है। मैंने बताया टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और एक बार में पहिया जितनी दूरी तय करता है वो निकाल ली। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी मेरी, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, पहले भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि भाई सेम यूनिट में होनी चाहिए दोनों चीज़। तो ये सेंटीमीटर में है, देखो अगर मैं इसको किलोमीटर में बनाऊँ तो मुझे थोड़ी ना डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए मेरे को ना ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाना आसान है। कैसे? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले तो मैं इसको बनाऊँगा मीटर में, और फिर मैं इसको बनाऊँगा सेंटीमीटर। तो मैं आपको यहाँ एक बार करके दिखाता हूँ रफ में। जैसे आपके पास ये है भाई रफ में, है ना, इधर देखो, इधर तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इधर देखो रफ के अंदर एक बार। जैसे ये है मेरे पास 11 किलोमीटर है, मैंने इसको सेंटीमीटर में बनाना है। तो किलोमीटर में बनाने के लिए पहले मीटर में बनाऊँगा, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में बनाऊँगा, पेन देना, सेंटीमीटर में बनाऊँगा, ठीक है। तो 11 किलोमीटर था, इसको मीटर में बनाने के लिए 11 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये तो हो गया 11,000 मीटर। और इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए, तो 1 मीटर में होते हैं जी 100 सेंटीमीटर। तो 11,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे। अब देखो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया मेरे पास टोटल डिस्टेंस, और ये मेरे पास हो गया कि भाई एक पहिया है ना, जो एक पहिया एक बार में घूमने पे इतनी दूरी तय करता है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ 1 रिवोल्यूशन, और ये तो हम यहाँ पे लगा देता हूँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया अपॉन, ठीक है, इसके नीचे मैंने लिख दिया, देखो ये चीज़ आई मेरे पास अपॉन 7। तो इसका जब ऐसे होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। आप इसको चाहो तो बिल्कुल डिटेल में कैंसिल कर सकते हो भाई। वैसे मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, 22 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 22 8 जब 176 और 25 जब 110 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये 110 तक कैंसिल हो गया, तो 3 0 बची, 1 2 3। अब मैं इसको 8 से कर देता हूँ, 8 6 जा हो गया 48, ठीक है, 8 2 जा हो गया 16, और 8 5 जा हो गया 40। तो अब और कुछ कैंसिल होने का बचा नहीं, तो 165 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दूंगा मैं, 625 की मल्टीप्लाई 7 के साथ जब मैं कर देता हूँ, तो देखो आपको ना डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ऐसे लिखेंगे भाई 25 की 7 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 175 आता है, तो 2 डिजिट लिखी जाएगी। आप देखो, चलो पहले मेरे को ऐसे डिटेल में ठीक है, ऐसे आया। देखो मैंने क्या बताया, पहले 27 की मल्टीप्लाई 25 से लिखी आपने, तो 175 आता है, तो 1 तो आ गई कैरी, और ये लिख दिया आपने 75, 7 6 जब 42 और 1 हो जाएगा ऐड, तो ये हो गया 4375 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 4375, ये आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना।
ओके, थैंक यू।